हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुआजी क्लासेज पर। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। और आपका ये दोस्तों बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको बनते हैं, मिलते हैं। तो आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करें दोस्तों, जिसके बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 1235 के अंतर्गत, है ना। आर्टिकल 1235 के अंदर दोस्तों इसके बारे में बात की गई है। और सभी को दोस्तों ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे दोस्तों उसको हम। और बहुत अच्छे से दोस्तों याद करने वाले हैं, है ना। कैसे दोस्तों? ट्रिक के माध्यम से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कैसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और बात करें दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट बात इसमें क्या है कि पढ़ो वहां से, यहाँ से पढ़ते याद हो जाए। मतलब आपको वहां से पढ़ना है जहाँ से पढ़ से ही आपको चीजें याद हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, किससे भी पढ़ो। ठीक है, तो वो बात रहती है। अब हम देखो सभी मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। को मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार जिसको मूल अधिकार भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकारों के बारे या मौलिक अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में दोस्तों सबसे पहले मौलिक अधिकार, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वो होते हैं दोस्तों नागरिकों को क्या है, जीने के दोस्तों अधिकार प्रदान करते हैं, है ना। नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करते हैं कि उनको किस तरीके से समाज में रह सकते हैं, उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, है ना। अगर उनके साथ कोई अगर व्यवहार दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसको कैसे एक्शन ले सकते हैं, उनको कौन कौन से अधिकार हैं जिनके तहत दोस्तों उसका आपका संरक्षण कर सकते हैं, है ना। वो होते हैं दोस्तों क्या? मूल अधिकार। तो इसके दोस्तों अगर बात की है तो मौलिक अधिकारों के बारे में आर्टिकल 1235 के अंदर बात की गई है संविधान के अंदर। और भारतीय संविधान के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम अनुसूची और आपके क्या प्रारूप समिति और सभा के बारे में दोस्तों हम बात कर चुके हैं ना। और हम मोस्ट दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह सबके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है मूल अधिकार, है मौलिक अधिकार। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे आज के आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दोस्तों जिसको बोला जाता है ना। इसको मूल अधिकार भी बोला जाता है। और इसके बारे में चर्चा करें दोस्तों हम संविधान में। तो इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 3 में, कौन से दोस्तों? भाग 3 के अंदर दोस्तों इसकी चर्चा की गई है ना। भाग 3 और आपका अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 1235 और भाग 3 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कौन सा भाग 35 है ना। अनुच्छेद मतलब दोस्तों आर्टिकल। अरे अनुच्छेद को दोस्तों इंग्लिश में बात की जाए तो क्या बोला जाता है? तो अनुच्छेद को ही इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बोलते हैं क्या? आर्टिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्टिकल बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल बोलते हैं अनुच्छेद को। अनुच्छेद को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोला जाता है। तो इसके बारे में दोस्तों चर्चा कहाँ की गई है? भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत की गई है ना। 12 से 35 के अंदर दोस्तों हम सभी मैंने अभी देखो आपको आर्टिकल 1 से 12 तक नहीं कराए हैं, है ना। उसमें दोस्तों अगर हम बात की जाए तो भाग 2 के अंदर नागरिकता की बात की गई है, ठीक है। तो उसको हम बात करेंगे दोस्तों बाद में, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो आपके जो बचेंगे दोस्तों बेसिक, उसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को उनके जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए कुल 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार, है ना। भारतीय संविधान में दोस्तों क्या दोस्तों? भारतीय संविधान में संविधान के द्वारा नागरिकों को उनको जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता के लिए। दूसरी बात करें तो दोस्तों क्या आप सम्मान के लिए कुल 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए? 6 अधिकार दिए गए हैं। मतलब पहले ही अगर बात की है तो मूल संविधान में 7 थे, है ना। मूल संविधान दोस्तों अगर बात की है तो मूल संविधान में 7 अधिकार थे। 7 अधिकार थे जिनमें से एक अधिकार को हटा दिया जिसको संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को उठाकर के आर्टिकल 300 के अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसकी दोस्तों हम ये देखेंगे ट्रिक। अब इसको ट्रिक के माध्यम से बोला था ना आपको कराना है। तो आप देखो ट्रिक, इसकी सबसे पहले ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। और इसकी ट्रिक के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो इसकी ट्रिक है आपका समस्त शोध शिक्षा संवैधानिक है। क्या है दोस्तों ट्रिक? समस्त शोध शिक्षा संवैधानिक है, इसकी ट्रिक है। कैसे याद रखना है? समस्त शोध, क्या दोस्तों? समस्त शोध, समस्त शोध, समस्त शोध शिक्षा संवैधानिक इसकी ट्रिक है। इससे आपको ध्यान रखना, एक तो सम से बनेगा आपका समानता का अधिकार, इससे तो स्वतंत्रता का अधिकार, सोच से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स से आपको ध्यान रखना संस्कृति में शिक्षा का अधिकार, दोनों हो जाएगा ये। और एक आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर 6 आपके आर्टिकल दिए गए हैं, सॉरी 6 आपके क्या दिए गए? अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकार। कितने मूल अधिकार दिए गए? 6 मूल अधिकार, जिसमें चर्चा कहाँ गई है? आर्टिकल 12 से 35। अब हम एक एक से समझते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, स से सम से क्या हो जाएगा? तो देखो मैं आपको बता दूं, अब ये इसकी ट्रिक के माध्यम आप देखोगे तो ये कहां से हो जाएगा दोस्तों? सम से। सम से दोस्तों आप ध्यान रखोगे दोस्तों क्या? समानता। फिर हम बात करें दोस्तों स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ध्यान रखो, समस्त था ना, तो समस्त से इस्ता आ गया, देखो समस्त, है ना। समस्त शोध था ना, तो आपको क्या था? शोध। तो शोध में आपको क्या रखना है? सो। तो सो से क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर द, सो द से क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद करें संस्कृति और शिक्षा और शिक्षा का अधिकार, तो इसमें दे रखा था सशिक्षा। क्या दे रखा था? सशिक्षा। तो सशिक्षा से क्या हो जाएगा दोस्तों? सशिक्षा से हो जाएगा संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 31। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो लास्ट में दे रखा था संवैधानिक है ना। तो समस्त शोध शिक्षा सशिक्षा संवैधानिक है, कहां पर? संविधान में। संवैधानिक है, ठीक है।
संवैधानिक है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार चर्चा कर लेंगे इसके बारे में अपन। ठीक है, तो आप देखते हैं दोस्तों, हम इसको देखो, समानता का अधिकार दोस्तों आपका आर्टिकल 14 से आपका 18 है ना। अब आप कहोगे सर आपने तो 12 से मतलब 35 की बात की थी। हाँ, 12 से 35 की बात की थी, और आर्टिकल दोस्तों हम 12 और कौन से 13 को दोस्तों अलग से देखे हैं। कौन सा दोस्तों आर्टिकल आपका, एक तो कौन सा 12 व दूसरा 13, इनको अलग से चर्चा करेंगे, अलग से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, इनमें विशेष बात की गई है। जैसे यहाँ पर बात राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है आर्टिकल 12 के अंतर्गत। ठीक है, और 13 के अंदर हम बात करेंगे कुछ विधि के अधिकारों के बारे में बात की गई है ना। विधि का अधिकार दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में अलग से चर्चा करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार, जो हमने आपको ट्रिक बताई क्या है, समस्त शोध संवैधानिक है ना। ट्रिक की याद की हमने, तो समस्त शोध शिक्षा संवैधानिक है। शिक्षा मतलब शिक्षा, शिक्षा के मतलब सहित होता है, तो शिक्षा के सहित कैसे है, संवैधानिक है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, तो दूसरा देखते हैं आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या दोस्तों, आप देखो स्वतंत्र समस्त शोध, आपको 14 से मैंने बात की, 12 13 के अलग से, तो आपको ध्यान रखना है 14 से 18 कितने हो गए, 14 15 16 17 18, कितने आर्टिकल है, 5। कितने आर्टिकल आएंगे इसमें, 5 आर्टिकल, कितने आएंगे, 5। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 18 यहाँ तक होगा, 19 से 22 इसमें कितने हो जाएंगे, देखो आप देखो ढंग से, तो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, तो 4 होंगे। देखो 19 20 21 22 कितने हो गए, 4 हो गए, तो 5 और 4। फिर उसका शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें देखें दोस्तों 23 और 24, इसमें कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे, 2। आपके पहले कितने हैं, आपके समानता अधिकार में 4 5 आर्टिकल है, और आपके आपका स्वतंत्रता के अधिकार में 4 आर्टिकल है, और उसके बाद वही क्या है, तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल है। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आपके 25 से 28, 25 से 28 आप देखोगे, तो आपका 25 26 27 और 28 कितने हो गए, 4। फिर से 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। फिर उसके बाद देखें आपका संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार, तो अनुच्छेद 31 और 32, फिर से इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए 2। कितने हो गए, 2। फिर आपके देखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 से 35, कितना दोस्तों 32 से 35, और 32 से 35 में देखो तो 32 33 34 35, इसमें कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। तो आपके बारे में, इसके बारे में जानना है। देखो इसमें मैंने बात की कि आपने कितने आर्टिकल है, 5 आर्टिकल है, 5 और 4 9 और 2 11, 11 और 4 आपका कितना हो गया, 15, 15 2 कितना 17 और 4 21 आर्टिकल हमें लगभग इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, 21 और 2 ये आपके कितने हो गए, 23 24 आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 12 से 35, 12 से 35 आप देख भी सकते हो, है ना। तो 12 से 35 8 हो गए, 15 ये कितने हो गए, टोटल 22 30 आर्टिकल आपके इसके बारे में देखोगे। ठीक है, जिसमें से हम एक आर्टिकल 31 के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 है ना। तो आपको ध्यान रखना, याद कैसे करोगे, देखो 5 4 2 है ना, 5 4 2 एक टाइप से देखो ट्रिक है जैसे, उसी तरीके से 5 4 2, इसमें कितने का आर्टिकल, 5 आर्टिकल। कितने आर्टिकल आएंगे, 5 आर्टिकल। इसमें कितने आएंगे, 4 आर्टिकल। कितने आएंगे, 4। फिर इसमें कितने आएंगे, 2 आर्टिकल आएंगे। कितने आएंगे, 2। फिर इसमें कितने आएंगे, आपको ध्यान रखना है 4 आर्टिकल, और इसमें कितने आएंगे आपके 2। फिर इसमें कितने आएंगे, 4, है ना। तो आप देख रहे हो 5 4 2, 2 के बाद फिर 4, है ना। फिर उसके बाद कितने हैं, 2, फिर उसके बाद 4। तो इससे आपको क्या याद करना, सॉरी 4 नहीं, कितने 3, 29 30 और 31 कितने हैं, 3 आएंगे इसमें के अंदर। क्या आएंगे, शिक्षा शिक्षा में 3 आएंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, 29 30 और 31 कितने आएंगे, 3। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी इस तरीके से, 19 20 21 22, और आपको तो इस तरीके से आपको पूरा ये याद हो जाएगा। ये आपको पहली बात तो इसको ऐसे याद करना है। तो आपको 6 अधिकार, और जो एक अधिकार था ना, तो मूल संविधान में मैंने आपको बताया कि कितने अधिकार थे, तो मूल संविधान में 7 थे, है ना। मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान अगर बात की जाए तो मूल संविधान में 7 अधिकार थे। कितने थे, 7 अधिकार थे। और हटाया गया किसको दोस्तों, आपका संपत्ति के अधिकार को, है ना। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, किसको दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को, किसको दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसको हटा दिया गया तो कहीं रखा तो गया होगा, ऐसा थोड़ी का बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया मूल अधिकारों से। और इसको मूल अधिकार ना बता के दोस्तों, फिर आर्टिकल आपका ध्यान रखना है 300 क, 300 के क में इसको जोड़ दिया गया, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, 300 क में इसको जोड़ दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पूरा ही है ना, ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, मूल संविधान में 7 अधिकार सामने अधिकार थे, और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 अधिकार दिए गए। ठीक है, भारतीय संविधान के नागरिकों उनके जीवन स्वतंत्रता के लिए 6 अधिकार हैं। कब दोस्तों, वर्तमान में, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने हैं दोस्तों, आपके 6 अधिकार। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम इसके बारे में, है ना, ये आपको ट्रिक से याद हो गया होगा। दूसरी बात करें दोस्तों हम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी, है ना। क्या दोस्तों, आपके लिए ये देखना है कि आर्टिकल 12 दोस्तों, 12 में दोस्तों देखना राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में दोस्तों आपको देखना है केंद्र व राज्य सरकार। क्या देखना है, केंद्र व राज्य सरकार, केंद्र व
राज्य सरकार। फिर इसी के सामने दोस्तों अगर बात करें दूसरी, तो दूसरी अगर बात करोगे तो केंद्र व राज्य सरकार के साथ इसमें दूसरा पॉइंट आपको देखना है, राज्य सरकार व विधानमंडल। राज्य सरकार व विधानमंडल क्या दोस्तों, राज्य सरकार व विधानमंडल ये राज्य की प्रवास के अंतर्गत आता है। पूछा जाता है कि निम्न में से राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है, तो आपको जाना केंद्र व राज्य सरकार व आपका क्या विधानमंडल है ना, विधानमंडल। फिर तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपको प्रावधानिक क्या दोस्तों, आपका प्रशासनिक अधिकारी क्या दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। और प्रशासनिक अधिकारी के बाद आएगा क्या, अन्य अधिकारी। क्या आएगा, अन्य अधिकारी। तो इस सब के बारे में दोस्तों अगर हम बात की है तो किसके बारे में कहा गया है, तो इसके बारे में आप राज्य की परिभाषा मतलब आर्टिकल किसके अंतर्गत कहा गया है, आर्टिकल। और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो केंद्र व राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार व विधानमंडल, दूसरा आपका प्रशासनिक अधिकारी व अन्य अधिकारी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको ध्यान रखना राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें आर्टिकल दोस्तों आपका 13 है ना, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 के अंदर देता मूल अधिकारों से असंगत या उल्टा दोस्तों, उल्टा दोस्तों क्या दोस्तों, अल्पीकरण है ना, तो आपको देखना असंगत अल्पीकरण दोस्तों। तो अब इसमें दोस्तों क्या देखो करने वाली विधियां, अब ऐसे कैसे, तो इसमें भी दोस्तों अगर हम बात की जाए तो एक तो आर्टिकल 13(1) दे रखा है ना, ये आर्टिकल 13(1) क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 जब आपका भारतीय संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से पहले है ना, पहले का अगर कोई कानून क्या है भारतीय संविधान से क्या है असंगत है, असंगत है तो वो क्या हो जाएगा, उस विधि को क्या कर देंगे, शून्य घोषित। क्या कर देंगे, विधि को शून्य घोषित। ठीक है, विधि को शून्य घोषित। और ये कहता है दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 क्या दोस्तों, 26 जनवरी 1950 से के बाद, क्या बाद अगर कोई साथी संविधान से क्या है असंगत है, बाद का अगर असंगत है कोई कानून है, तो उसे विधि क्या कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। क्या कर देगी, विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी है ना, उस विधि को क्या कर दिया है, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, दोनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 13(1) और आर्टिकल 13(2) दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपको अगर मैं बता दूं तो 5 स्टार वाला, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये आपका है ना, 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपका कौन सा है, अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(3) आपका क्या है 5 स्टार वाला क्वेश्चन। और इसमें क्या कहता है, विधि की परिभाषा। क्या दोस्तों, विधि की परिभाषा। और विधि की परिभाषा के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें देखें पहले विधि की परिभाषा पूछा जाता है कि निम्न में से विधि की परिभाषा के अंदर किस शब्द को रखा गया है ना, तो आपको ध्यान रखना है सात आपके 7 शब्द हैं, कौन से, अध्यादेश, आदेश है ना, उपविधि, नियमन, और आपका नियम के बाद विनिमय, विनिमय के बाद अधिकार सूचना, अधिसूचना आपका सॉरी, और उसके बाद प्रथा है ना। ये शब्द कौन सा, एक तो आपका अध्यादेश, आदेश, आप कौन सा, उपविधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, आपका नियमन, नियमन के बाद विनिमय, विनिमय के बाद अधिसूचना, अधिसूचना के बाद प्रथा। ठीक है, ये आपको याद रखना है 7 वर्ड। अब कैसे याद करोगे, याद मैं कराऊंगा आपको है ना। तो आपको याद में देखो क्या करना है, आप विधि की परिभाषा जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत दोस्तों 3 सब क्लोज दोस्तों 3 है ना जी, आप जो रखा है ना सब क्लोज है, इसका मतलब उप अनुच्छेद है, कौन सा, उप अनुच्छेद है ये आपको है ना, कौन सा अनुच्छेद है, उप। तो ये आपको ध्यान रखना, सब क्लोज बोला जाता है जिसको। तो एक दोस्तों जिसमें अब 3 के बारे में आर्टिकल 13 का दोस्तों 3 सब क्लोज है ना, सब क्लोज 3 के अंतर्गत बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13 के सब क्लोज 3 के बारे में बात करें तो उसके अंदर विधि की परिभाषा के बारे में बात की गई है। विधि की परिभाषा दोस्तों कितने शब्द दिए गए, 7 शब्द, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना और प्रथा। अब इसको हम क्या करें दोस्तों, याद करेंगे ट्रिक से। कैसे याद करना है, तो देखो अध्यादेश में दोस्तों आप सबसे पहले देखोगे, अगर हम अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश में आप सबसे पहले एक चीज देखोगे है ना, क्या देखेगा आपका अध्यादेश में, देखेगा अ, फिर आदेश में देखेगा आ, फिर उसके बाद देखेगा उ, फिर उसके बाद नियमन में नी, और फिर उसके बाद वी, फिर आएगा क्या अ, और फिर क्या आएगा प है ना, मतलब प्रथा। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, अगर हम छोटे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, पढ़े हो खूब बचपन में ना, आज तक वो याद भी होंगे, हालांकि इस लेवल पाने के बाद भूल जाते हैं ना। आप किसी 10th 11th 12th के स्टूडेंट को अगर पूछो ना, खड़ा होकर के चल यहाँ से यहाँ तक सुना, छोटे बड़ा सुना, तो वो क्या करेगा दोस्तों, उसको नहीं आएंगे, क्यों, वो भूल जाता है। क्यों दोस्तों, हिंदी पढ़ सकता है, सब चीज पढ़ लेगा, इंग्लिश पढ़ लेगा, लेकिन उसको छोटे बड़े नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या दोस्तों वहां से उसके आउट हो जाते हैं है ना, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये हो गया कि उसको कुछ से काम नहीं पड़ रहा है। जैसे अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में दोस्तों हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें आपका जरूरत पड़ती है ना, तो फिर से हमें वो याद करने पड़ते हैं। लेकिन जिसने हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ी तो उसको याद नहीं होंगे, उसको एक बार पूछ के देखना, आप ट्राई करना अपने आपके साथी से कि आज से यहाँ तक छूटिया बढ़िया सुना है ना। जो एक्टिव नहीं होगा तो जो एक्टिव होगा उसकी मैं बोल नहीं सकता, बाकी जो एक्टिव नहीं होगा दोस्तों वो दोस्तों पक्का नहीं बता पाएगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको अध्यादेश, आदेश, उसके बाद उपविधि, और आपके नियमन, विनिमय और अधिसूचना और प्रथा, इसके बारे में बात की गई है। अब अ से मैंने बताया आपको क्या, अध्यादेश, आ, फिर अ के बाद क्या था, आ बोलते हैं, ई ई और उ ऊ, ई तो है नहीं, तो फिर क्या आएगा उ ऊ, तो ऊ क्रम से याद रखना है ना, इसका ये क्रम से याद रखना है। कैसे याद रखना है,
क्रम से। ये ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक से याद करा रहा हूँ। कैसे याद रखना है? क्रम से। तो क्रम से कैसे याद रखोगे, है ना? तो आपको क्रम से याद रखने के लिए क्या कहते हैं? अध्यादेश, आदेश, अ आ इ उ ऊ और ने। फिर उसके बाद देखो ऊ के बाद क्या आएगा? न आता है, न के बाद ही हुआ आता है ना, प प म म ब ब व व। ठीक है, आता है कि नहीं है? बा ब भालू, वावन, माँ मछली, है ना, इस तरीके से। तो ब ब व म, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमारा बात करें तो फिर न आएगा, न के बाद ही वह आता है। फिर उसके बाद देखें, फिर शुरुआत कहाँ से हो जाएगी? 5 खत्म हो गए, 5 के बाद फिर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा तो सूचना। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में क्या आएगा? पाएगा, प प व म। ठीक है, प प म व। तो पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो सातों शब्द आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। पहले क्या करेगा? अध्यादेश, आदेश, उपविधि, फिर नियम बनेगा, फिर विनिमय होगा, फिर उसकी अधिसूचना निकाली जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रथा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको 7 वर्ड विधि की परिभाषा के संबंध में याद रखना है। ये आपके आर्टिकल के 13 सब क्लोज 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात करें तो आपका समानता का अधिकार। अब देखते हैं दोस्तों, आपका यहाँ से शुरू होते हैं आपके मौलिक अधिकार, है ना। तो आपके 6 मौलिक अधिकार यहाँ शुरू होते हैं आर्टिकल 14 से, 12 से शुरू हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 से उसमें दे रखा है समानता का अधिकार, 14 से 18 के अंतर्गत, है ना। तो 14 से 18 के अंतर्गत दे रखा है देखो समानता अधिकार। अब इसमें बात करें तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समझ, समानता व संरक्षण। तो अगर विधि के समझ, समानता की बात करें तो ये दोस्तों आपका ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और ये कैसा है दोस्तों? और मैं बता दूं, ये नकारात्मक है। कैसा है? नकारात्मक है ना। ये कैसा है दोस्तों? नकारात्मक। इसमें कहता है कि विधि के समझ सभी नकारकों के साथ कैसे की दोस्तों? समान किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा, है ना। समा अवसर से क्या? वंचित नहीं, नहीं रहना शब्द, इसलिए क्या? नकारात्मक है। फिर अगर इस विधि के समझ संरक्षण की बात करें तो ये यूएसए से लिया गया। कहाँ से? यूएसए से। और ये दोस्तों कैसा है? सकारात्मक। ये कहता है दोस्तों कि सभी के साथ किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा, है ना। कैसा है? सकारात्मक। कैसा है दोस्तों? सकारात्मक, है ना, सकारात्मक। और ये क्या कहता है कि विधि के समझ सभी के साथ क्या किया जाएगा? समानता दोस्तों, आपको समान समान क्या किया जाएगा? व्यवहार किया जाएगा ना। ऐसा नहीं कि किसी को विधि के समझ में आता, किसी को क्या बोल रहा है, अगर कोई जैसे कोई अपराध करके आ रहा है ना, अपराध से मतलब चोरी कर ली, चोरी के लिए एक को तो 2 साल की सजा दे दो, एक को 10 साल की सजा दे लो, है ना। समान उसने चोरी एक ही चीज की, मतलब एक ही तरह की है, सेम मतलब कंडीशन में, तो वो दोस्तों क्या है कि दोनों के साथ समान व्यवहार करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों के साथ अलग भेदभाव करके करे, अलग अलग कानून के साथ अलग अलग कर दे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो उसके क्या दोस्तों? सकारात्मक। वो ये कहता है कि विधि की समझ प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करें हम आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में ये आपको 5 वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। कर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान। आपको ये क्रम से याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? क्रम से, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। पूछा जाता है ना, मैं आपको जहाँ क्रम से लिख दूं ना तो समझ जाना। और ये दोस्तों आपके लिए 5 स्टार वाला क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना। कैसा है? 5 स्टार वाला। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, ऐसे याद करोगे। धर्म सबसे पहले क्या आएगा? धर्म आएगा, होगा किसी का धर्म, किसी धर्म में क्या लेगा वो, उसका एक धर्म में होगा तो उसका क्या होगा? मूल वंश होगा, है ना। धर्म में जन्म ले लिया किसी, जैसे कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, अब मेरा एक वंश है ना, मेरा पूरा वंश है, मतलब एक जैसे मैं किस वंश से हूँ, है ना, वो अपना वंश हो गया। वंश मतलब खानदान। उसके बाद जाति, अब वंश में भी आ जाएगी जाति, जैसे कुछ, अब मैं से ले लिया मैंने जन्म हिंदू में, अब कौन सी जाति से हूँ, है ना। तो पहले क्या? धर्म, धर्म के बाद क्या आ जाएगा? आपका आपका मूल वंश आ गया, मूल वंश में फिर उसके बाद आपकी जाति, ऊपर से आ रहे हैं नीचे, है ना। तो उसके बाद जाति, जाति आ गई, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, शर्मा हूँ, जैसे कोई होता है परमार होता है ना, कोई राजपूत है, उस तरीके से। फिर उसके बाद लिंग, अब मैं हो गया, देखो मेरा क्या हो गया आपके पहले पास? तो धर्म और हिंदू। उसके बाद मूल वंश हो गया, मैं किस मूल वंश से हूँ, है ना। फिर उसके बाद जाति, जैसे गुर्जर मूल वंश से, कुछ मूल वंश होते हैं ना, जैसे गुर्जर किसे ब्राह्मण वंश, है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद जाति कौन सी? जैसे मैं जाति ब्राह्मण हूँ, कोई राजपूत होता है, इस तरीके से। अब वो लिंग, लिंग जैसे मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, तो वो हो गया। फिर उसके बाद जन्म स्थान, अब मेरा जन्म कहाँ हुआ, देखो सबसे बाद में क्या आ जाएगा? जन्म स्थान। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। पहले धर्म होगा, धर्म में क्या? मैं मूल वंश होगा, मूल वंश के बाद में क्या होगा? मेरी ये कोई जाति होगी, जाति के बाद फिर उसका क्या होगा? आपका लिंग होगा, लिंग के बाद क्या आएगा? जन्म स्थान आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये उसका क्या किया है? आधार पर भेदभाव का निषेध है। भेदभाव का निषेध मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। और ये बात क्या कहता है? आर्टिकल 15 का, आपका 15 का सब क्लोज 1, है ना, ये आपको लिखा है ना, तो सब क्लोज 1 कहता है। और ये मैं आपको बता दूं, भारत, सिर्फ भारत के नागरिकों को, किसको? सिर्फ भारत के नागरिकों को, है ना, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अब मैं बताऊं, भारत के नागरिकों को सिर्फ, है ना, किसको दोस्तों? सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त। अब भारत के नागरिकों को सिर्फ दोस्तों और कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो आपको ध्यान रखना है ना। तो आपको सिर्फ भारत के नागरिकों को दोस्तों प्राप्त अधिकार में, और आपको ध्यान रखोगे तो और आपको याद रखना है, एक मैं बता दूंगा आपको, सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार, है ना, सिर्फ भारत के नागरिकों को
नागरिकों को प्राप्त अधिकार। तो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से बात करें दोस्तों हम, तो अब इसमें दोस्तों कौन से आर्टिकल है ना, प्राप्त अधिकारों का संबंधित आर्टिकल है ना। अब इसको मैं ऐसे करूं, अधिकार की प्राप्त आर्टिकल, क्या दोस्तों, आर्टिकल है ना, मतलब अनुच्छेद। और अनुच्छेद में दोस्तों अगर हम जैसे ही मैं बात करूंगा तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले आपको 15, आर्टिकल 15 और आपका 16, आपका 19 और 29 और 30। ये जो आर्टिकल है ना, आपके 5 आर्टिकल सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है ना। इसके संबंध में जो चर्चा की गई, सिर्फ भारत के नागरिकों को इसके अधिकार दिए गए हैं और इसमें कोई विदेशी अधिकार दोस्तों नागरिक इसके संबंध में इंक्लूड नहीं किया गया है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करें दोस्तों हम कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहली बात क्वेश्चन आता है ना कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किस आर्टिकल के अंतर्गत भेदभाव नहीं किया जाए, तो आर्टिकल 15 का सब क्लोज एक है ना। आर्टिकल 15 सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। सार्वजनिक स्थलों के पर उपरोक्त के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल दोस्तों, सार्वजनिक स्थलों के बारे में अगर चर्चा की तो सार्वजनिक स्थल कौन से होते हैं, जैसे आपको पता है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, होटल की जा रहे हो आप, है ना, कहीं आपका बस स्टैंड है, बस स्टैंड कैसा है दोस्तों, आपको सार्वजनिक है। रेलवे स्टेशन है, कैसा है दोस्तों आपका, है ना, रेलवे स्टेशन आपका कैसा है, सार्वजनिक है कि नहीं। इस तरीके दोस्तों है, कोई नल है, कुआ है, कोई क्या दोस्तों, कोई कुआ है, कुआ बनाते होते ना, क्या करते सब पानी भरते थे कुएं से, है ना। कोई नहर है, नहर भी कैसी सार्वजनिक होती है। तो सार्वजनिक जैसी चीज है ना, उन पर क्या किया जाएगा, इसके इनके आधार पर, ये आपको ध्यान रखना है ना, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म विस्तार के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थल पर उपरोक्त के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सार्वजनिक स्थलों पर उपरोक्त के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपन, नेक्स्ट अगर बात करें तो उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। आपका आर्टिकल आपका देखें कौन सा, आर्टिकल 15(3), ये दोस्तों महिला एवं बच्चों को विशेष प्रदान करता है ना। तो महिला एवं बच्चों को विशेष आपका विशेष प्रावधान दोस्तों किस आर्टिकल में करता है, 15(3) है ना, 15 का सब क्लोज 3। अब ये कहता है महिलाओं के लिए दोस्तों ऐसे सीटों का आरक्षण दोस्तों, है ना, क्या दोस्तों, सीटों का आरक्षण, इस तरीके की दोस्तों चर्चा आती है ना, सीटों का आरक्षण। जो महिलाओं दोस्तों बस स्टैंड दोस्तों और बसों में दोस्तों क्या आपकी क्या सीट इसमें फिक्स करी जाती है ना। संसद के अंदर दोस्तों सीट फिक्स की है, तो वो चीज बात करती है। और बच्चों के लिए क्या करती है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, कैसी दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा, 14 से कम वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, है ना। तो ये सब दोस्तों बात कौन करता है दोस्तों, आर्टिकल 15 का सब क्लोज 3 बात करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 15 के 4 में देखेंगे दोस्तों हम, तो इसमें दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था आपका, पहला संविधान संशोधन 1971 में। आपको संविधान संशोधन की क्लास करा चुका हूँ। और संविधान संशोधन की दोस्तों क्लास में आप देखोगे कि ये आपको ये पूरे संविधान संशोधन कराएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये कहता है दोस्तों किसके लिए, SC और या ST के लिए, है ना। ST व SC के लिए दोस्तों बात करता है। सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार विशेष प्रावधान किए गए। आप किसको, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधार पर दोस्तों विशेष प्रावधान किए गए। कौन सा, आर्टिकल आपका 15(4) के अनुसार, ठीक है, सब क्लोज 4। अब उसके बाद पर 15(4), इसमें दोस्तों 43 संविधान संशोधन 2005 हुआ, जिसके सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दोस्तों सरकारी व निजी संस्थानों में प्रावधान किया गया है ना, सरकारी व निजी संस्थानों, किसको दोस्तों, तो इसमें भी आपको देखना है SC, ST व OBC, है ना। किसको दोस्तों, ST व SC व OBC। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी व निजी संस्थानों में प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार ST व SC व OBC कास्ट को या जाति को दिया गया है। तो आपको देखना आर्टिकल 15 का सब क्लोज 5। फिर नेक्स्ट बात का आर्टिकल देखो आपका, है ना, मैं आपका 5 स्टार वाला लगा सकता हूँ इसको, ये चीजें रखना। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार, क्योंकि दोस्तों आपका ये है ना अभी हुआ है करंट 2019 में, तो आपको ध्यान रख लेना है का आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर EWS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इकोनॉमिकल, क्या दोस्तों, इकोनॉमिकली वीकर, क्या दोस्तों, वीकर मतलब वीक मतलब क्या होता है, कमजोर, तो वीकर आपको सेक्शन, क्या दोस्तों, सेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है ना। कई बार पूछा जाता है कि EWS की फुल फॉर्म बताइए, या 3-4 लाइन आप खत्म पूछ देगा EWS का फुल फॉर्म ये होता है। EWS में आर्थिक कमजोर आप पिछड़ेपन, है ना, इसका अगर हिंदी बात करें तो आर्थिक पिछड़ेपन, है ना, कमजोर वर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है, वीकर मतलब कमजोर, तो वर्ग दोस्तों, सेक्शन मतलब वर्ग। अब उसका EWS आर्थिक दुर्लभ वर्गों के बारे में बात कीजिएगी, दुर्लभ या कमजोर एक ही बात है। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण, कितना, 10%,
कितना आरक्षण दोस्तों, 10% आरक्षण के दोस्तों बारे में बात की गई है। और ये दोस्तों कब हुआ आरक्षण दिया था, 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत, है ना, 103वां संविधान संशोधन हुआ और उसके अंदर है ना आपका यह है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, तो ये 2019 के द्वारा किया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है ना, ये ध्यान रखना। इसमें ये कहा था कि किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, किया जा सकता है, दिया नहीं गया था इसके अंदर, सिर्फ कहा गया था आर्टिकल कौन से 15 के सब क्लोज 6 के अंदर दिया गया जा सकता है। 15 16 के 6 में दोस्तों क्या कहा कि दिया जाएगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो अब देखें दोस्तों, हम बात करें आर्टिकल 16 के बारे में, बात करते हैं लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता दोस्तों, है ना, लोक नियोजन में समानता दोस्तों बात कहता है कि समान अवसर के लिए दोस्तों समान अवसर, है ना, प्रत्येक नागरिक के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, समान अवसर देंगे। कैसा होगा, समान अवसर होगा, है ना, लोक नियोजन में से जीने के लिए दोस्तों आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आपको कहीं किसी धर्म मूल्यवंश जाति या लिंग उद्भव जन्म स्थान निकाल से दोस्तों क्या उनको भेदभाव कर दो, ऐसा नहीं होगा, उनको समान अवसर दिया जाएगा किसी भी कार्य क्षेत्र में, है ना, तो याद रखना। धर्म दूसरा करता है कि दोस्तों आपको इसमें आपको मैं आपको 5 स्टार वाला लगा सकता हूँ। तो धर्म, अब देखो मूलवंश जाति लिंग ये वहां तक हमने पढ़ा था। अब इसमें दोस्तों दो शब्द और जुड़ जाते हैं, एक आपका उद्भव जुड़ता है, एक आपका निवास स्थान जुड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धर्म मूलवंश जाति लिंग उद्भव, है ना, उद्भव के बाद क्या, उद्भव मतलब क्या होगा, लिंग के बाद उसका उद्भव उत्पन्न हुआ, उसके बाद का जन्म हुआ, जन्म के बाद क्या आएगा, निवास स्थान, पर उसका देखें निवास स्थान कौन सा, इसको इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस को दुर्लभ वर्गों को सरकारी नौकरी 10% आरक्षण की चर्चा बात की गई थी, है ना, ये मैंने आपको कहा था, ये दोस्तों कौन सा कहता है, आर्टिकल 16 का क्लोज 6, है ना, आर्टिकल 16 का क्लोज 6 दोस्तों ये बात कहता है कि आपका ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक दुर्लभ वर्गों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिया जाएगा, है ना, ये चीज बात ध्यान रखना। आर्टिकल दोस्तों 17, आर्टिकल 17 के दोस्तों बारे में बात करें तो आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत, है ना, अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत, है ना, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जानते हो ना, अस्पृश्य जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, अस्पृश्यता जैसे हम क्या दोस्तों आपका जो लो कास्ट है ना, लो कास्ट के बारे में क्या करते हैं कि इसको मत छुओ ना, ये क्या दोस्तों लो कास्ट है ना, तो आपको ये चीज तो उसके लिए क्या दोस्तों अंत किया, अगर ऐसा कोई करता है तो कानूनी अपराध होगा, और अगर कानूनी अपराध अगर उसने उस पर केस कर दिया तो उसको बाकायदा क्या होगी, जेल होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा, उस पर केस हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आर्टिकल 17, और दोस्तों ये ना मैं कह रहा हूँ 5 स्टार होता है ना, 5 स्टार प्लस 5 स्टार, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना, पूछा गया है बार बार। तो आपको ये ध्यान रखना है स्पर्शता और छुआछूत का अंत दोस्तों किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रख लेना है कौन सा स्पर्शता और छुआछूत का, आर्टिकल 17। फिर उपाधियों का अंत, अब उपाधियों के अंत में दोस्तों आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उपाधियों के अंत में सेना व शिक्षा को, सेना को जैसे सेना वाला देखो आर्मी लगाता है ना, आर्मी चीफ कमिश्नर बोलते हैं ना, है ना, तो ये रखना कमांडर। अब इसमें तो शिक्षा वाला लगाता है ना टीचर, क्या दोस्तों, टीचर प्रिंसिपल, है ना, तो ये दोस्तों क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर, ऐसे ये लगा सकता है ना, टीचर लगा सकता है, जैसे आप प्रोफेसर लगा सकता है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आर्मी वाला, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या कर सकते हैं, ये अपनी उपाधियों का अंत किया गया है ना, इसमें ऐसे अब ऐसा ना कोई भी ऐसा उपाधि लगा सकता है, या कोई उद्योगपति अम्मा नहीं है बोले कि मैं कोई उपाधि लगा लूं अपने हिसाब से, है ना, तो उपाधि नहीं लगाएगा वो, उसके लिए क्या दोस्तों बिल्कुल निषेध है ना, अंत है इसका, उपाधियों का अंत है। अब इसमें सिर्फ कौन लगा सकता है, तो सेना व शिक्षा लगा सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में दोस्तों क्या है, वाक स्वतंत्रता। अब देखो पहले हमने क्या किया, समानता का अधिकार है, या तो समानता का आधार पहले आपको समान अधिकारों के बारे में बात की जाएगी, समान अधिकार कौन कौन से क्षेत्र में, तो आपको एक तो आप समानता का अधिकार दोस्तों अगर बात की जाए तो देखो समानता का अधिकार तो विधि के समझ किया जाएगा, और आपका धर्म लिंग जाति के समझ किया, सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाएगा, है ना। उसके बाद समानता अधिकार आपका लोक नियोजन में होना चाहिए, समानता अधिकार आपका छुआछूत तो स्पष्टता में होना चाहिए, समान अधिकार आपका उपाधियों के अंत दोस्तों उपाधियों में होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि कोई अपनी उपाधि लेकर के बैठा और आपको उपाधि नहीं लगा दी जाए, है ना, तो उपाधियों के अंत में दोस्तों तो उसमें क्या समान अधिकार होने चाहिए, तो ये आपको याद रखेगा। फिर उसके बाद आप बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे हम बात करें दोस्तों आपका आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 22 कौन सा दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार में आपको दरकाना अनुच्छेद 19 से दोस्तों कौन सा 22, अनुच्छेद 19 से 22 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार याद रखना है। और स्वतंत्रता के अधिकार को जैसे ही हम बात करें दोस्तों तो इसमें आएगा दोस्तों वाक स्वतंत्रता आदि के विषय में अधिकारों का संरक्षण, है ना, वही दोस्तों क्या मूल अधिकार क्या करेगा, आपका संरक्षण करता है अधिकारों का, है ना। तो आप दोस्तों कौन से वाक स्वतंत्रता के साथ में, अब इसमें दोस्तों बात करें तो मूल संविधान में 7 थे, कितने थे, मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान संविधान में कितने हैं दोस्तों, 6 है, कितने हैं दोस्तों, 6 है। इसमें तो संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता को हटा दिया गया, क्या दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, है ना। ये जो हमने बात की थी ना, तो ये दोस्तों क्या इसके बारे में हम बात करें
तो ये आपको क्या दोस्तों आ रहा, स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, ये ध्यान रखना। संविधान में 7 तरह के संपत्ति अधिकारों को हटाया गया है। तो कितने मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की बात करें तो कितने हैं, 6। फिर हम बात करें दोस्तों आपका, है ना, मूल संविधान में स्वतंत्रता 7, वर्तमान संविधान में स्वतंत्रता 6। 44वां आपका संविधान संशोधन दोस्तों आपका ध्यान रखना 1978, है ना, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन दोस्तों 1978 को कहाँ पहुंचा दिया गया, ये आर्टिकल 300 का, कौन सा दोस्तों, 300 का के अंतर्गत रख दिया गया, इसको यहाँ से हटा करके, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों आप आर्टिकल 19(1), अब इसको देखो, आर्टिकल है ना 6, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको कैसे याद करोगे, तो आप पहले आप रखना बाक मतलब बोलने की अधिकारता। बोलेंगे कैसे, आप बोल करके दोस्तों आप बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं तो बोलेंगे किसके लिए, सभा या सम्मेलन बनाने के लिए, है ना, क्या दोस्तों सभा या सम्मेलन बनाने के लिए आप बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो बोलोगे किसके लिए, सभा या सम्मेलन के लिए, है ना। अब वो दोस्तों कैसे हम लेंगे, शांतिपूर्वक, ये चीज ध्यान रखना है। फिर दूसरा बात करें, सभा या सम्मेलन हो गया तो संघ या संगठन बना सकते हैं आप, क्या है सभा या सम्मेलन आप बुलाने के लिए दोस्तों क्या बोलोगे, बोलोगे सभा या सम्मेलन के लिए, फिर आपको क्या करोगे, संघ या संगठन बनाओगे बुला करके लोगों को, फिर उसमें भारतीय राज्य क्षेत्र में भ्रमण, है ना, फिर संघ संगठन बनाने के बाद क्या करोगे, उस संगठन क्या करेगा, उस चीज का पूरे का भ्रमण करेगा, घूमेगा, भ्रमण के बाद क्या करेगा, वो अगर उसको वो जगह अच्छी लग जाती है, जैसे कोई उत्तराखंड चला गया है ना, अब उसको क्या दोस्तों हरिद्वार अच्छा लगा, तो हरिद्वार अच्छा लगा दोस्तों, या नैनीताल अच्छा लगा, तो वो चाहेगा रह सकता है, तो वो रह सकता है उधर। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या स्थायी रूप से क्या कर सकता है, निवास कर सकता है ना। फिर उसके बाद वो वहां पर अब निवास करेगा तो जीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, है ना। अब निवास तो उसने कर लिया, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे भी, धन भी तो चाहिए दोस्तों जीवन यापन करने के लिए। आजकल जो जीवन है दोस्तों किससे चलता है, धन से, तो उसके लिए जीवन के लिए चाहिए ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, फिर उसके लिए व्यापार, वाणिज्य और आजीविका। तो आपको ध्यान रखना कैसे याद करोगे, पहले बोलने का अधिकार, वाक के अभिव्यक्ति का अधिकार, क्यों बोलेगा आपका, सभा या सम्मेलन बनाने के लिए, सभा या सम्मेलन बनाकर क्या करेगा, संघ या संगठन की स्थापना करेगा, और उसको बनाने के लिए लेकिन क्या दोस्तों आपको शांतिपूर्वक करना है ना, कैसा दोस्तों, शांतिपूर्वक। अब इसमें दोस्तों ध्यान रखना, फिर उसके बाद क्या करेगा, संगठन क्या करेगा, भ्रमण करेगा, और भ्रमण करने के बाद वो क्या करेगा, कहीं अगर उसको जगह अच्छी लगती है स्थायी रह सकता है, स्थायी निवास करेगा, स्थायी निवास के बाद अगर उसको अब रह रहा है तो उसके लिए जीवन जीने के लिए चाहिए, और जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा, तो उसके लिए क्या करेगा, व्यापार और वाणिज्य आजीविका, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, तो ये आपको पूरे 6 के 6 आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 के दोस्तों आपको जो सब क्लोज है ना, आर्टिकल 19 जो बाकी व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकारों की संरक्षण करता है, और उसको हम ट्रिक से याद कर रहे हैं दोस्तों। ट्रिक से याद करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको बाक या व्यक्ति स्वतंत्रता, देखो पहले आप क्या करेंगे, बाक मतलब बोलोगे, है ना, किसके लिए बोलोगे, संज्ञा आपका सम्मेलन बुलाने के लिए, है ना, सम्मेलन की स्वतंत्रता। उसके बाद आपको क्या करोगे, सम्मेलन बनाओगे तो फिर संघ या दोस्तों क्या संगठन बनाओगे, संगठन में लोगों को इकट्ठा करोगे। अब वो क्या करेंगे, संगठन पूरा क्या करेगा, भ्रमण करेगा, है ना, क्या करेगा, भ्रमण। तो इसमें क्या हो जाएगा, भारतीय राज्य में भ्रमण की स्वतंत्रता। अब भ्रमण करने के बाद क्या करेगा, वो स्थायी निवास, है ना, अगर उसको कोई जगह अच्छी लग जाती है दोस्तों, भ्रमण कर आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, है ना, तो आपका मन करता है बहुत अच्छी जगह, शानदार है, मन खुश हो गया, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, निवास कर लेते हैं, स्थायी निवासी यहाँ के हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप वहाँ पे स्थायी निवास कर सकते हो, और स्थायी निवास करोगे दोस्तों, फिर वहाँ पे जीवन यापन के लिए आजीविका के दोस्तों आपकी जरूरत पड़ेगी, है ना। जीवन यापन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, पैसे की, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे व्यापार, वाणिज्य, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल यहाँ रखना है, आर्टिकल 19 के संबंध दोस्तों सभी आर्टिकल आपके जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अब हम आपका उपरोक्त 657 से निम्न आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, आप कौन सा, एक तो लोक व्यवस्था, प्रभुत्ता और अखंडता, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा या स्वास्थ्य, है ना। अगर इनमें से कोई भी दोस्तों, अगर अगर इनमें से कोई भी एक्टिव है ना, जैसे लोक व्यवस्था या प्रभुत्व, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य है, तो इनके पांचों के आधार पर दोस्तों इसमें क्या प्रतिबंध लगाया सकता है। प्रतिबंध मतलब रोक, क्या दोस्तों, प्रतिबंध मतलब रोक, या तो उसका दोस्तों लोक व्यवस्था आपका क्या हो, लोक व्यवस्था खराब हो, है ना, या आपकी प्रभुत्ता या अखंडता, या आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा में विघटन आया दोस्तों, है ना, आपका स्वास्थ्य है, तो इसके संबंध दोस्तों क्या रोक लगाई जा सकती है। उपरोक्त 657 निलंबित, निलंबित इसमें तो क्या पूरी तरह, प्रतिबंध मतलब होता है रोक, निलंबित के लिए कुछ समय के लिए, क्या दोस्तों, कुछ समय के लिए, निलंबित का होता है कुछ समय के लिए रोक, कुछ समय के लिए रोक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है निलंबित के लिए। तो अब इसमें दोस्तों क्या, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए तो निलंबित हो जाएगी, है ना, निलंबित हो जाएगी, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, सशस्त्र विद्रोह के लिए नहीं होगी, है ना, सशस्त्र विद्रोह के लिए नहीं होगी, है ना। तो इसमें तो आपको क्या है, निलंबित हो जाएगी, और इसमें क्या निलंबित नहीं होगी, ध्यान रखना, सशस्त्र विद्रोह के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए हो सकती है। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम आर्टिकल 20, और आर्टिकल 20 क्या कहता है दोस्तों, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में दोस्तों संरक्षण की बात करता है। जैसे आप संरक्षण की बात कैसे करेगा, एक तो उसको न्यायालय में पहुंचाने का अधिकार है ना, और उसको दोस्तों क्या है,
जैसे दो सिद्धि है ना, तो दो सिद्ध अगर किसी का दो सिद्ध हो जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर क्या न्यायालय में पेश किया जा सकता है, और उसका दोस्तों संरक्षण का अधिकार है उसको, है ना, वो दोस्तों क्या कर सकता है, अपना आपका संरक्षण कर सकता है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 5 स्टार प्लस 5 स्टार है ना क्वेश्चन है आपके लिए, और वैसे भी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राण एवं दैहिक दोस्तों स्वतंत्रता के बारे का अधिकार की बात करता है। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की दोस्तों आर्टिकल 21 बात करता है ना, तो अब देखो आर्टिकल 21 दोस्तों, आर्टिकल 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, और अगर दोस्तों बात की तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसके अंदर, तो इसमें कौन कौन से अधिकार है, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है नींद का अधिकार, है ना, नींद का अधिकार दोस्तों। और नींद का अधिकार की बात की जाए तो ये जोड़ा गया आपका किससे, 2011 से, किससे दोस्तों, 2011 से, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बात करें इसमें एकांत में इंटरनेट चलाने का अधिकार, एकांत में इंटरनेट, है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर आप इंटरनेट चलाना चाहो एकांत में तो चला सकते हो, एकांत में इंटरनेट चला सकते हो। फिर अगर इसमें बात की जाए तो आपको स्वच्छ जल, क्या दोस्तों, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए आपके लिए, आपका अधिकार है। फिर आपको स्वच्छ पर्यावरण के साथ आपका स्वच्छ जल होना चाहिए, है ना, कैसा, स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जल। इसमें आपको बिजली का अधिकार भी है, किसका, बिजली का अधिकार, क्या है दोस्तों, बिजली का अधिकार। किसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना, ये किसके दोस्तों, आपको बिजली का अधिकार भी है ना। और इसमें दोस्तों आपका नींद का हो गया ना, आपका क्या होगा, एकांत इंटरनेट का होगा, स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जल बिजली अधिकार। अब इसमें एक और है ना, आपको जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, परीक्षा के लिए हो या नहीं हो लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है दोस्तों आपको क्या है, जीवन साथी चुनने का अधिकार, क्या दोस्तों, जीवन साथी चुनने का अधिकार, है ना, जीवन साथी चुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार, है ना। तो अब क्या दोस्तों, अब आपको पता चल गया है ना, अब आपको क्या पता चल गया है, अब आपको पता चल चुका है कि मुझे अधिकार है कि अपना जीवन साथी खुद चुन सकता हूं, है ना, आपका जीवन साथी आप खुद चुन सकते हो, आपका अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है। आपको इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नींद का अधिकार, दूसरा जीवन साथी अधिकार, है ना। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपका आर्टिकल 21 के संदर्भ में, जैसे प्राणी में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है। अब इसमें क्या है दोस्तों, आपको नींद का, गहरी नींद का अधिकार है जो इसको 2011 से जोड़ा गया। फिर एकांत में एक इंटरनेट चलाने का अधिकार है आपको, स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ जल का अधिकार है, आपको मिलना चाहिए, बिजली आपको अधिकार है, बिजली अधिकार है दोस्तों, जीवन साथी चुनने का अधिकार है आपको, है ना, तो जीवन साथी चुनने का जो का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो आप ध्यान रखना कि आप अपना जीवन साथी स्वयं चुन सकते हो आर्टिकल 21 के तहत, है ना। आर्टिकल 21 कहता है कि आप अपना जीवन साथी स्वयं चुन सकते हो, आप गहरी नींद ले सकते हो। तो ये सब किसके दोस्तों ध्यान रखना है, आपका आर्टिकल 21। और ये लिया कहां से गया था, तो ये इंपॉर्टेंट और हो जाता है, ये लिया गया था दोस्तों आप कहां से, जापान के प्रक्रिया दोस्तों, है ना, जापान से प्रक्रिया, जापान से प्रक्रिया ली गई, कहां से ली गई दोस्तों, जापान से प्रक्रिया ली गई है ना, ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, ध्यान रखना, जीवन साथी और आपका नींद का अधिकार दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें दोस्तों हम आर्टिकल 21 क्या के बारे में, कब बोलो आपको या ये बोलो, है ना, बात एक ही है, या आर्टिकल फर्स्ट भी बोला जा सकता है, कुछ भी कह सकते हैं अपन। इसमें दोस्तों अगर बात करें तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, किसके लिए दोस्तों, बच्चों के लिए निःशुल्क, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दोस्तों दिया गया, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। क्या बोला जाता है, प्रारंभ शिक्षा। प्रारंभ शिक्षा दोस्तों क्या होती है, 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं, है ना, कितना दोस्तों, 1 से 5 तक कक्षा में, है ना। अब 1 से 5 तक दोस्तों क्लास के जो बच्चे होते हैं प्रारंभिक शिक्षा। अब इसमें देखो आप 6 साल का बच्चा बैठेगा ना, 6 दोस्तों आपको 5 11, तो 6 से 14 वर्ष के दोस्तों आप निःशुल्क अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार पूछा जाता है ना। मैं इसको दोस्तों फिर लगाता हूँ कि आपका 5 स्टार प्लस 5 स्टार प्लस 5 स्टार, है ना, 3 बार इसी लगाया दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकांश दोस्तों एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है ना। तो आप लगा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दोस्तों किस आर्टिकल के अंदर दिया, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 21 का बोलो, एक बोलो, सब क्लोज है उसके, या तो सब क्लोज का बोलो, सब क्लोज एक बोल सकते हैं, सब क्लोज ए भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब इसको जोड़ा कैसे गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसके जोड़ा गया। 8 और 6 2 घटाएंगे तो दोस्तों, और इसमें दोस्तों क्या 2, तो 2 ध्यान रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू दोस्तों 1 अप्रैल दोस्तों 2010 से लागू किया गया, कब से दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 से, है ना, और 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों क्या किया गया, लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। और कुछ आर्टिकल दोस्तों क्या दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। फिर बात करें अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में दोस्तों आप देखोगे तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंध में संरक्षण दोस्तों, है ना, आपका क्या ध्यान रखना है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंध में संरक्षण,
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से समझे को। अब इसमें क्या करेगा, जैसे किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया तो दोस्तों एक तो वो ये पूछ सकता है कि क्यों गिरफ्तार किया गया, है ना, क्या पूछ सकता है कि क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार क्यों किया गया, ठीक है, क्यों किया गया। और उसको दोस्तों रात के समय, है ना, रात के समय थाने नहीं ले जाया जाएगा और वो अपना वकील स्वयं चुन सकता है। तो ये सब दोस्तों संबंध कुछ संरक्षण आपको प्रदान किए गए आर्टिकल 22 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, है ना, तो जो कि इंपॉर्टेंट है। और तो ये दोस्तों आपका क्या दोस्तों आर्टिकल 22 हो गया, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28, है ना, किससे दोस्तों 25 से 28 के बारे में बात करता है। अनुच्छेद अगर 25 की दोस्तों अगर बात की जाए, तीसरा दोस्तों रह गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अगर बात की है तो आर्टिकल 23 से 24 के अंदर दिया गया है। और आर्टिकल 23 कहता है कि दास प्रथा, दास प्रथा जैसे चलती ना, पहले क्या करते थे, जो जमींदार होते थे दोस्तों, पैसे वाले होते थे, अपने नीचे आपके क्या है जो गरीब लोग होते हैं उनको रख लेते थे। दास प्रथा में मानवीय दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो दोस्तों बलात्श्रम और ये दोस्तों आपका है बाल श्रम। बलात्श्रम जैसे दोस्तों क्या है दोस्तों, बलात्श्रम और बाल श्रम में दोस्तों अंतर होता है। बलात्श्रम जैसे कोई बलात्कार वगैरह ऐसे इस तरीके होता है ना, रेप है ना, वो कंडीशन, तो आप उसमें आपको क्या कर सकते हो दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या उसके दोस्तों क्या करता है, निषेध करता है, क्या करता है, निषेध, है ना, आपका निषेध करता है, मना करता है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या दोस्तों आर्टिकल ये, तो ये आपको दो पूरा ही आपको क्या है 5 स्टार इंपॉर्टेंट है ना, पूरा ही आपको याद रखना है। कारखानों में दोस्तों आदि में बाल श्रम, बाल श्रम होता है कि आपसे आपके 14 वर्ष तक के दोस्तों क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या नहीं किया जाएगा, आपका कारखानों किसी सार्वजनिक स्थल पर काम नहीं किया जाएगा। क्या दोस्तों, कहां पर दोस्तों, सार्वजनिक स्थल पर वर्ष के बच्चों को सार्वजनिक स्थल पर कार्य नहीं, ठीक है, कार्य नहीं किया नहीं जाएगा। अब दूसरी बात ये और क्या कहता है, और ये कहता है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दूसरा क्या कहता है ये, अब दूसरा ये कहता है कि 14 दोस्तों, अब एक तो हो गया, अब ये दूसरा ये कहता है कि 18 वर्ष से दोस्तों क्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भारी कारखानों में कार्य नहीं करने दिया जाएगा, भारी कारखानों में कार्य नहीं, ठीक है। ये दोनों ही आपको आर्टिकल याद रखने हैं। ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों सार्वजनिक स्थल पर दोस्तों कार्य नहीं करने दिया जाएगा। और ये कहता है ना, 6 से मतलब 6 से क्या दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है 14 से कम वर्ष के बच्चों को, क्या दोस्तों 14 से 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम बच्चों को, है ना, वर्ष से कम बच्चों को क्या नहीं सार्वजनिक स्थल पर कार्य नहीं किया जाएगा। और 18 वर्ष से कम बच्चों को दोस्तों क्या है आपका कारखानों में कार्य नहीं करने दिया जाएगा ना। ये कौन सा कहता है 24, तो आपको पूरा ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अब यहाँ से दोस्तों 24 से अब क्या 35 तक है आपका आर्टिकल। और जो आपके नेक्स्ट आर्टिकल है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, और उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा ज़्यादा दोस्तों आपको क्या आपको लंबी हो जाएगी, है ना। और तो अब बात यह है कि दोस्तों का अगर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी क्लास किससे थी दोस्तों, मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। अगर क्लास अच्छी लगी हो और अगर आपको समझ में अच्छे से आया हो, चीज़ें याद हुई हो, तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ बताइए। आप गोगाजी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, छोटा सा आपका परिवार दोस्तों गोगाजी क्लास, जिसको आप बड़ा कर सकते हो। और एक माहौल अच्छा बनेगा दोस्तों, है ना, जितना बड़ा आपका परिवार होगा। तो जुड़े रहिए गोगाजी क्लास से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारा आपका नोटिफिकेशन हमारा आप तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। और करंट अफेयर का दोस्तों यहाँ पे दोस्तों चीज़ें आपको क्लास अवेलेबल कराई जा रही है। जो करंट अफेयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रत्येक आप आगे एग्जाम चले, आपका पटवार हो, 4th ग्रेड हो, आपका आपका ग्रेड 3rd, ग्रेड 1st, 2nd, 3rd दोस्तों, और आपका हाई कोर्ट, सबके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना करंट। और इसको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे आपका कंटेंट रेडी किया गया, आपको अवेलेबल कराया गया है ना। तो जुड़ रहिएगा गोगाजी क्लास से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।